ये क्वांटम संख्या का लेक्चर नंबर 2 क्वांटम संख्या का। हमने इसके पहले के लेक्चर में एजीमुथल क्वांटम संख्या बता रहे थे और उस एजीमुथल क्वांटम संख्या में जो लास्ट गुण था, यानी इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट करेक्टर समझाने में ये क्वांटम संख्या मदद करती थी, वो ये था कोणीय संवेग की जानकारी। कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में खूब किया जाता है। कोणीय संवेग का आप फार्मूला लेंगे, उससे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है। तो कोणीय संवेग की जानकारी ये कैसे देता है? ये एजीमुथल क्वांटम संख्या से हम कोणीय संवेग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला कुछ इस तरह से रहता है। एच अपान यानी कोणीय संवेग बराबर एच अपान 2 पाई अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं आप इस फार्मूले के द्वारा? अंडर रूट लगा हुआ है। इस फार्मूले से आपको ये गेन हो सकता है कि आप किसी भी कक्षक की वो बात करता है और ये बोलता है कि आप इसका कोणीय संवेग कैलकुलेट कीजिए, तो उस कक्षक का एक निश्चित एल की वैल्यू है और उस एल की वैल्यू को रख दीजिए, कोणीय संवेग कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से आप इस फार्मूले का उपयोग करके किसी का भी कोणीय संवेग कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ अगली क्वांटम संख्या चलते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या के नाम से जिसे हम पॉपुलर है उसे बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये नोट कर लीजिए। तीसरी क्वांटम संख्या जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक। इस मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को बताने के लिए जो साइंटिस्ट है वो कौन था? जेमन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे बात किया। इस क्वांटम संख्या को एक और नाम देते हैं जिसका नाम है ये बाइटल क्वांटम संख्या। और इस बाइटल क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण को बताती है। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण को चुंबकीय गुणों की जानकारी देती है। ये चुंबकीय गुण को बताती है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। दूसरा चुंबकीय गुण तो हो गई। अब दूसरा इसमें ये होता है कि विभिन्न कक्षकों का त्रिविम में किस तरह का विन्यास है। कोई भी कक्षक त्रिविम यानी आकाश में किस तरह से रह सकता है, उसके बारे में जानकारी होती है। यहाँ पर लिखते हैं कक्षकों के त्रिविम में विन्यास को बताती है। कक्षकों के त्रिविम में विन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नोट करिए। तीसरा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको कैलकुलेट करके रखना है। अगर एम के टोटल वैल्यू की बात करें, एम के कुल मान कैसे गेन करते हैं? एम के कुल मान को प्राप्त करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है, एम इक्वल टू 2l प्लस 1। नोट करें। अब एम के द्वारा जो टोटल वैल्यू गेन होती है वो कैसे है? एम बराबर 2l प्लस 1। और इससे हम कैसे टोटल वैल्यू गेन करते हैं? किसी भी कक्षक के लिए एम का मान, कुल मान कितना भी होगा, ये एम के कुल मान किसी भी कक्षक के लिए, जैसे ही किसी भी कक्षक के लिए कुल मान की बात आ जाती है, किसी भी कक्षक के लिए, तो आपके मन में ये माइंड आना चाहिए कि जो फार्मूला है वो लिखा है एम इक्वल टू 2l प्लस 1।
तो अगर आपके पास एल है तो एल की वैल्यू कक्षक को शो करती है। कैसे? अगर एस 0 है तो एस कक्षक, 1 है तो पी कक्षक, 2 है तो डी कक्षक, वगैरह वगैरह। आप उस वैल्यू को लग करके एम के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छे तरह से समझना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होंगे, तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप नोट हो गया, तो एम का जो कुल मान है वो कैसे ज्ञात करते हैं ये देखने चलते हैं। तो 3rd नंबर पर मैंने लिखा था एम का कुल मान। एम का कुल मान किसी भी कक्षक के लिए है कुल मान। तो क्या फार्मूला दिया? एम इक्वल टू 2l + 1। अब सपोज आपके पास में वैल्यू मैंने लिख दिया कि l इक्वल टू 0। l इक्वल टू 0 किया तो बच्चा तुरंत बोल दिया कि ये कौन सा कक्षक होगा? यस कक्षक होगा। l इक्वल टू 0 है तो यस कक्षक हो जाएगा। अब यस कक्षक के लिए l का मान कितना, m का मान कितना होगा? तो m इक्वल टू 2 × 0 + 1, तो निश्चित है कि m इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। अब m इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ तो इससे 1 से मतलब क्या है? 1 से मतलब है कि इसमें जो सब ऑर्बिटल का नंबर है वो एक ही होगा, और इस सब ऑर्बिटल का नंबर 1 होता है तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो 0 मान लेंगे। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही कि ये टोटल मान जो बताया वो ये बता रहा है कि इसमें कक्षक कितने होंगे, उप कक्षक कितने होंगे। ये यहाँ पे वैल्यू 1 है, वो 1 ये स्पष्ट करना चाह रही है कि ये कितना है, तो 1 है। अगर ये 1 है तो इसमें जो वैल्यू होगी वो 0 क्यों आई? क्योंकि l का मान 0 होता है। यहाँ पे इस s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के केस में एक चीज नोट करके लिखना है। क्या नोट करके लिखना है? s कक्षक के लिए, s कक्षक के लिए यदि l का मान 0 है, s कक्षक के लिए यदि l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। देखिए ये चीज को ध्यान पे रखना है। ये वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे m का मान, लेकिन ये सेंटेंस को माइंड करेंगे आप। ये नोटेड पॉइंट है, इसके कुछ कारण है कि ऐसा क्या होता है, कारण पे हम बात कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है यस कक्षक के लिए यदि l का मान 0, तो ये तो हमेशा है, यस कक्षक के लिए l का मान हमेशा 0 ही होगा। अगर ये 0 है तो m का मान भी 0 होगा, तो यहाँ पर भी m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो कक्षक मैंने बनाया है तो इसमें आपको पता है कि s कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कक्षक में रहेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रखा जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ घुमा के रखेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी हम चक्रण की बात आएगी तो वहां पे जानकारी प्राप्त होगी। अब इसमें से अगर कोई पूछ ले पहले इलेक्ट्रॉन का m का मान कितना है तो 0 बताना पड़ेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का m का मान कितना है तो 0 बताना पड़ेगा। कोई भी s कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चूंकि एक ही कक्षक या उप कक्षक उसी को मानना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको आगे और समझ में आएगी कैसे करना होता है। तो ये तो बात किसके लिए हो गई? अभी यस कक्षक के लिए। अगर मैं इसी जानकारी को लेकर के कहा चले पी कक्षक के लिए तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। अगर इसको हम पी कक्षक के लिए जाते हैं तो पी कक्षक के लिए एल का मान हमने लिखा पी कक्षक। अब पी कक्षक जैसे ही लिखा वहां पर एल का मान कितना हो गया? 1। अगर 1 हो गया तो टोटल वैल्यू m की निकाला तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1, तो ये m इक्वल टू वैल्यू आ गई 3। अब m इक्वल टू वैल्यू 3 आ गई। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि इसमें 3 सबसेल हैं। अब 3 सबसेल हैं तो वो कैसे होंगे वो भी देखने चलते हैं। ये मैंने बना लिया, बनाने के बाद इसको पार्ट किया, पार्ट करने के बाद ये -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ये 3 का मतलब ये होता है -1, 0 और 1। अब ये 3 से -1, 0 और 1 हुआ तो यहाँ पर पी कक्षक के लिए m की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है तो पहले सबसेल के लिए -1 है, दूसरे सबसेल के लिए 0 है, तीसरे सबसेल के लिए 1 होती है। उसको भी माइंड करना पड़ेगा, ध्यान पे रखना। अगर यही केस को लेकर के हम कहाँ पे चले जाएं? डी कक्षक के पास। ये एस हो गया, पी हो गया, डी के पास जाते हैं
तो डी कक्षक में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके समझ में आ गया कि डी कक्षक के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो आप टोटल एम का मान निकालेंगे, तो एम इक्वल टू 2l + 1 करेंगे। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे आप, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 5। अगर ये 5 आ गया, ये m की वैल्यू 5 आ गई आपके पास, इस m की वैल्यू 5 आने से मतलब क्या हुआ, मतलब ये निकला कि यहाँ पे अगर जाकर के कितने सबसेल बन जाएंगे इसके डी ऑर्बिटल के, 5 सबसेल बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 आया वैल्यू, तो 5 वैल्यू आई तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। तो यहाँ पर जो m का मान होगा वो कैसे हो जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, ये 5 सबसेल हो गए। अब आपसे कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर पूछे कि ये पहले इलेक्ट्रॉन का m का क्वांटम संख्या कितना होगा, वो भी डी ऑर्बिटल के केस में बात कर रहा है, तो -2 बताना पड़ेगा। 5वें में कितना होगा तो 2 बताना पड़ेगा। 10वें का कितना होगा 2 बताना पड़ेगा। वो जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करके सिखाएंगे उस समय समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये जान लेना है कि ये जो टोटल वैल्यू होती है m की, वो आप कक्षकों में यल के मान को रख करके गेन कर सकते हैं। तो m की टोटल वैल्यू 3 से मतलब क्या है, ये है। यहाँ पे 5 है, 5 से सेंस मतलब क्या है, ये होता है। इसी तरह से आप किसके लिए बात करें, ये आप कक्षक के लिए, ये नोट करते जाना है सबको। चलिए अगला बात करते हैं, कौन सा, एफ लास्ट है, उसको भी बात कर लेते हैं। फिर बाकी और जो बढ़ते हुए में लिखते हैं लिखते रहते हैं। अगर आपके पास में आ गया क्या, एफ कक्षक, तो जब एफ कक्षक आ गया तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एफ कक्षक के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। आप टोटल वैल्यू m की निकालें तो 2 × 3 + 1 करेंगे, तो m इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। जब 7 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 7 सब ऑर्बिटल बनेंगे। ये 7 सब ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये वैल्यू आपको गेन हो गई। जब ये वैल्यू गेन हो गई तो इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसमें पूछा जाएगा कि मान लीजिए मैंने बोला 4 नंबर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कितनी है ये आपका कक्षक में, तो आपको 1 2 3 4 में 0 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भरने का एक सिस्टम होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब सिखाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, और जहां पर भी होगा वहां पे क्वांटम संख्या, ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या आपको बता पाने में सक्षम हो पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी करिए, इसके बाद आगे चलें। हो गया, चलिए एक बहुत मजे की बात, नोट करके भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें इतनी जानकारी आपको प्राप्त होती है। नोटेड पॉइंट इसी में आप नोट करके लिख लीजिए। क्या नोट करके लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल। यहाँ पे ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल की बात बार बार क्यों करता हूँ, करने का रीजन ये है कि जो यस ऑर्बिटल होता है उस यस के पास में एक ही कक्षक है, तो उसको आप उपकक्षक कहिए या कक्षक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पी के पास में जाते हैं तो कक्षक में सब कक्षक बन जाते हैं, कोष में उपकोष बन जाते हैं। डी में जाएंगे तो उसमें भी घटना है, एफ में जाएंगे उसमें भी घटना, आगे की तरफ चलेंगे वो घटनाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन अपने को ये देखना होता है कि अगर मैं ये बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करें और कितने हो सकते हैं, तो देखते हैं। टोटल नोट करके बात करिएगा, टोटल सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, बड़े गौर से समझिएगा। ये टोटल सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल से मतलब क्या समझना है, बार बार बोल रहा हूं कि सब ऑर्बिटल का केस एस कक्षक के अलावा आपको मिलेगा, लेकिन एस कक्षक में कोई सब ऑर्बिटल का रोल नहीं होता। वही कक्षक है, वही सब कक्षक है, वही सेल है, वही सब सेल है, वही ऑर्बिटल है, वही सब ऑर्बिटल है, इसके अलावा उसमें चांस नहीं होता। तो इसके लिए जो टोटल नंबर आपके लिए वैल्यू गेन करने की बात आई वो आती है n स्क्वायर।
अब n स्क्वायर से मतलब क्या है? n स्क्वायर से मतलब है कि नंबर अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 है तो 1 के केस में टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, चलो देख लेते हैं। तो n इक्वल टू, तो यहाँ पे n की वैल्यू लिखेंगे आप, n स्क्वायर फार्मूला है आपके पास, तो उस फार्मूले में अगर लिखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला है ना n स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो इस फार्मूला में अगर आपने n इक्वल टू 1 कर दिया तो आपको गेन हुआ 1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऑर्बिटल अथवा सब ऑर्बिटल की घटना कहाँ है? यस कक्षक में है। ये तो मान ली कौन सा हुआ? यस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास आ गया क्या, n बराबर 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू वैल्यू आ गई 4। अब आपके पास प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो 4 आया, 2 नंबर पे जो 4 आया, वो 4 कैसे आया? 4 ऐसे आया, एक यस है और 3 पी है। अब एक यस 3 पी से क्या मतलब है? यस तो हमेशा एक ही रहेगा, क्यों? क्योंकि उसमें एक ही वही कोष है, वही उपकोष है। लेकिन पी में 3 उपकोष होते हैं। तो ये जो 4 आया वो ये बता रहा है कि 1 यस है और 3 पी है, यानी 3 पी सब ऑर्बिटल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? सब ऑर्बिटल। ये जो नंबर आपको मैं देखने जा रहा हूँ वो किसके हैं? सब ऑर्बिटल। ये वैल्यू सब ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे मात्र एक यस ऑर्बिटल है, यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई तो 1 + 3 हो गया, तो 1 3 कौन है? 4 हो गया। तो एक यस है और 3 पी है। अब आपके समझ में कुछ आना चाहिए। चलिए n बराबर 3 कर दें। तो जैसे n बराबर 3 किया तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हुआ, तो ये 3 3 का 9 हो गया। अब जब 9 आ गया तो क्या हुआ उसको भी देखने चलेंगे। तो 9 के केस में 3 आ गया। अब आप वाउ रूल में चलेंगे तो ये सारी चीज आपको और समझ में आएगी। 1 यस होगा, बिल्कुल सही है। फिर 3 पी होगा, प्लस करके लिख रहा हूं, ये 3 पी हो गया, प्लस 5 डी हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो 1 यस 3 पी 5 डी, देखिए टोटल 9 आ गया। 1 3 4 5 9, तो 9 आ गए। अब यहीं पे अगर आप बात करने चले जाए कहां पर? 4 के पास, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। इसको भी देखने चलते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 यस 3 पी 5 डी और 7 एफ। टोटल प्लस कर लीजिए, आपको 16 गेन हो रहा होगा। तो ये 4 हो गया, 9 हो गया, 9 7 16 हो गया। आपको इस तरह से पता हो जाएगा कि टोटल सब ऑर्बिटल कहां पर कितने यूज हो रहे हैं। आगे चलते हैं अगली क्वांटम संख्या, जिसे चौथी क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। इसको भी जल्दी से नोट कर लें, ये नोट करें जल्दी, इसके बाद बात करें। हो गया, चल अब आती है स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो था उहलेनबेक। हिंदी से लिख रहा हूं, उहलेन गलत हो गया, उहलेनबेक एंड सैमुअल, 2 साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, सैमुअल, उहलेनबेक एंड सैमुअल। इन दोनों साइंटिस्ट ने लग करके किसको बताया? स्पिन क्वांटम नंबर को। स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा आपके पास 2 जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाता है। इलेक्ट्रॉन किस वे पे स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाया गया, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाया गया, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाया गया। अच्छा,
अब इलेक्ट्रॉन चक्रण को समझाया गया, तो कैसे समझाया गया, इसमें ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके से चक्रण कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज होगा यानी घड़ी के दिशा में होगा। अगर वो घड़ी के दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन किधर घूमेगा, ऊपर की तरफ, ये घड़ी की दिशा में हो गया। और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तब इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं मैथमेटिकली वो +1/2 करते हैं। दूसरा चक्रण इसमें दूसरा हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ घूमेगा, और जब नीचे की तरफ घूमेगा तब इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल होगा -1/2। ये +1/2 -1/2 चक्रण की स्थिति को बताया गया। किसी भी कक्षक के उप कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी देख लीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो हाफ रो पे दिखाया गया, यहाँ पे फुल रो में है। तो हाफ रो में ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है ये, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज के लिए होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है। इस चीज को ध्यान पे रखें। किसी भी उपकोष या कोष में इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में 3 उपकोष हैं, तो 1 में 2 तो 3 में 6, इसी तरह से डी, इसी तरह से एफ में। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सैमुअल ने इसके बारे में, उहलेनबर्ग और सैमुअल ने इस बात को बताने के बाद एक चीज और जानकारी दी। क्या जानकारी दी कि क्या हम चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा एंगुलर मोमेंटम को बता सकते हैं। तो उसका रीजन आया कि हाँ हम बता सकते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला बना वो फार्मूला सेम था, मात्र जहां पे एल की वैल्यू यूज की जा रही थी वहां पर एस की वैल्यू को यूज किया जा रहा है। तो ये वो एंगुलर मोमेंटम किसके लिए था, कक्षक के लिए बात, इलेक्ट्रॉन पर बात की गई। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पर बात की जा रही है। तो वहां पे कक्षक पर इलेक्ट्रॉन की बात की गई, यहाँ कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की बात की जा रही है। तो जब चक्रण के लिए तो यहाँ पर बात करते हैं, जो दूसरा इसकी प्रॉपर्टी थी वो क्या था, कोणीय संवेग की गणना की जा सकती है। तो कोणीय संवेग का चक्रण क्वांटम संख्या से क्या संबंध है ये देख लेते हैं। तो कोणीय संवेग का चक्रण क्वांटम संख्या से संबंध, चक्रण क्वांटम संख्या से संबंध, क्या संबंध होगा उसको फार्मूला के द्वारा हम सीख लेते हैं। चलिए देखने चलते हैं। क्या हो जाता है, मोमेंटम एमएस, यहाँ पे एम का मतलब मोमेंटम है, स्पिन, चक्रण मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग पर बात। तो क्या हो जाएगा, h/2π, बिल्कुल सही है, √ वहां पे l+1 करते थे, यहाँ पर क्या होगा, s+1 हो जाएगा। ये आपको फार्मूला मिल गया। इसके जरिए से आप s की वैल्यू को रख करके निकाल सकते हैं। s यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इनके मान या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगा, जिसको आपको सीखना पड़ेगा। अब ये इस पर सवाल रहते हैं, बहुत सारे फार्मूले के द्वारा सवाल को कैलकुलेट किया जाता है। एक छोटा सा सवाल है, उसको सॉल्व करके आगे की तरफ चलते हैं। सवाल कौन सा है उसको देखिए। क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे, क्वेश्चन लिखेगा 4d8 के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। ये बात आ गई। 4d8 के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। अब आपको ये दिया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4d की बात किया, आंसर कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो 4d8 की बात कर लिया है।
इस 4d8 में आपके पास ऑर्बिटल कौन सा है? d ऑर्बिटल है। जैसे ही d ऑर्बिटल हो गया तो आप उसका क्या ढूंढ लें? सब ऑर्बिटल ढूंढ लें, यानी उपकक्षक ढूंढ लीजिए। जब आपके पास उपकक्षक की सर्चिंग हो जाए कि इसमें उपकक्षक कितने होते हैं, तो 5 उपकक्षक होते हैं इसमें, बना लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। जब 5 उपकक्षक आपके पास गेन हो गए तब आपको पहला काम कर लेना चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो -2 -1 0 1 2 ये सिखा चुका हूं चुंबकीय क्वांटम संख्या में कि d ऑर्बिटल के लिए ऐसा होगा। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन को जो भरना है वो कैसा भरना है? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो भरते कैसे हैं? 1 अकाउंट कैसे करते हैं वो भी देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इस तरह से करना है। ऐसा कदापि ना करें कि आप इसको भी पेयर कर दें और ये खाली पड़ा रह जाए, क्योंकि हुंड बोलता है कि अगर एक समान ऊर्जा स्तर के उपकोष हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे तभी आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। काउंटेबिलिटी कैसे करते हैं? इस तरह से कभी नहीं गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत काउंटिंग है। पहले जो ऊपर की तरफ है उनको क्लॉकवाइज है उनको गिनती करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। आपसे वो बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि 7वें इलेक्ट्रॉन की जानकारी दो आप। तो 7वां इलेक्ट्रॉन को हमने ढूंढा, तो 1 2 3 4 5 6 7। 7वां जो इलेक्ट्रॉन है वो ये है, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है। इस 7वां इलेक्ट्रॉन को आपने कैच किया। कैच करने के बाद क्वांटम संख्या लिखना शुरू करते हैं। पहली क्वांटम नंबर कौन सी होती है? मैग्नेटिक प्रिंसिपल मुख्य यान से शो करते हैं। यान की वैल्यू क्या होती है? ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर कितना है इसमें? 4, ये वाला 4, ये यान बराबर 4 आ गया, बिल्कुल सही है। एल की वैल्यू के लिए जाएं तो डी कक्षक के लिए एल का मान कितना होता है? 2, ये भी हो गया, तो एल की वैल्यू भी हो गई। चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, चारों क्वांटम संख्या, तो चारों को निकालना पड़ेगा। फिर यम की वैल्यू देखने के लिए गया, तो यम की वैल्यू देखिए, यम की वैल्यू -1, क्योंकि -1 वाले बॉक्स में ही वो इलेक्ट्रॉन है, तो यम की वैल्यू हो गई -1। यस, देखिए इलेक्ट्रॉन घुमा किधर है? ऊपर को कि नीचे को? तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यस की वैल्यू क्या हो गई? -1/2। इस तरह से आपके पास में बहुत सारे सवाल आएंगे जिसको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो नोट करिए, पुस्तक में जो सवाल है उनको देखिए, जहां समझ में ना आए उसको आप इन्फॉर्म करें। बाई कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर जो होगा वो यूट्यूब के जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा हुआ है, उस नंबर से आप बाई कॉल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं इसके सवाल को लगाऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव सवाल हैं जो आपके नीट और IIT में इनसे कमांड हुई सवालों की, उनको भी मैं जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।